स्टूडेंट, मैं समीर खान आपका एम्बिशन साइंस कैंपस चैनल में वापस स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल हमारी क्लास नहीं लग पाई थी, लेकिन आज हमारी क्लास लगी है ऑक्सीकरण व अपचय। रासायनिक अभिक्रिया का हमने 6 प्रकार पहले पढ़ लिए थे: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, मंद और तीव्र, और उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय। अब हमारी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण व अपचय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अपचयन है, जैसे वर्ड से पता चल रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन। अब या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या ऑक्सीजन हटेगी, ठीक है भाई। इस ऑक्सीकरण के साथ में यहाँ पर 3 प्रकार की आपकी अभिक्रियाएं हैं। एक तो पहली है ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पर। किसके आधार पर? ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पर। दूसरी विद्युत धनी तत्व के आधार पर। और तीसरा ऋण विद्युती तत्व के आधार पर। और चौथा इलेक्ट्रॉन वितरण के आधार पर। अब देखो, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पर मतलब ऑक्सीजन या तो जुड़े या घटे, हाइड्रोजन जुड़े या घटे, विद्युत धनी तत्व जुड़े या घटे, ऋण विद्युत तत्व जुड़े या घटे, इलेक्ट्रॉन वितरण के आधार पर या तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा हो या इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा हो। तो 4 प्रकार की चीज़ें आपको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों में पढ़नी है, हो गया। तो हम यहाँ पर चारों में से सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पर। ये मैं आपको बता दूंगा कि सर आपने पहले लिख दी, रटंत विद्या नहीं, समझना है और करना है, ओके गाइस। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण पहले किसके आधार पढ़ना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार। किसके आधार पढ़ना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार। देखो स्टूडेंट, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पर सबसे पहला हमने लिया ऑक्सीजन के संयोग। किसके संयोग से? ऑक्सीजन के संयोग से। अब जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होने पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल, कोई तत्व अकेला है, उसके साथ में ऑक्सीजन जोड़ दो तो ऑक्सीजन उसके साथ में जुड़ जाएगी उत्पाद में, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे, Mg+O2, तीर का निशान, और क्या बना दिया? Mg। ये मैंने आपको संयोजन में बता दिया था। जो हमने 4 अभिक्रिया पढ़ी है वो चारों अभिक्रियाएं हर अभिक्रिया में काम आती है। कैसे न कैसे? देखो, ऑक्सीजन की वृद्धि दिखानी है, मतलब कोई तत्व अकेला था, उसमें ऑक्सीजन जुड़नी है, इसका मतलब किससे अभिक्रिया कराओ? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओ। वैसे ही Na+O2, तीर का निशान, क्या बनेगा गाइस? Na2 बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है। तो ऑक्सीजन के जो संयोग है उससे क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब लेकिन जस्ट इसका अपोजिट कर दो। अपोजिट कहाँ हो जाएगा? अपचयन। कैसे? ऑक्सीजन के टूटने पर। ऑक्सीजन के टूटने पर। अब ऑक्सीजन टूटेगी मतलब किसी तत्व के साथ में ऑक्सीजन पहले जुड़ी हुई थी, लेकिन जब उत्पाद बना तो वो उससे टूट के अलग हो गया। अलग हो गया तो वियोजन अभिक्रिया हुई। वियोजन हुई तो आपने, मैंने क्या बताया था, जैसा आप संयोजन में कर रहे हो उसका जस्ट अपोजिट किस में कर दो? वियोजन में। तो यहाँ पे देखो, ये जो उत्पाद बने हैं इसको तो बना दो अभिकारक, और जो अभिकारक है उनको बना दो उत्पाद। तो देखिए MgO है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग हो गई, मैग्नीशियम ऑक्सीजन अलग हो गई। Na2O है तो क्या बना? Na+O2। हाँ यार, समझ में आ रहा होगा आपको? तो टोटल बात यह है कि अगर किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण,
और अगर किसी यौगिक में से ऑक्सीजन टूटती है तो क्या कहलाएगा? अपचयन। अब बात आती है कि सर इसको लिखा कैसे जाए, समझना पड़ेगा इसको। अब देखो, इसमें मैग्नीशियम पहले अकेला था लेकिन अब नहीं, अब है। इसका मतलब मैग्नीशियम में चेंज हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। वैसे ही इसमें देख लो, सोडियम से ऑक्सीजन जुड़ी है तो सोडियम ऑक्साइड बना, तो इसमें भी क्या लिखेंगे? सोडियम का ऑक्सीकरण किस में हुआ है? सोडियम ऑक्साइड। किस में हुआ है? सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे आओ, इसमें देखो ऑक्सीजन की कमी हुई है, MgO एक साथ था लेकिन अलग हो गया, तो Mg+O2 बना, तो मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ है कि अपचयन? अपचयन हुआ है। किस में हुआ है? मैग्नीशियम। किस में हुआ है? मैग्नीशियम। इजी सी लैंग्वेज। वैसे ही S+O2 SO2, तो हम कह सकते हैं सल्फर का ऑक्सीकरण किस में हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड। और इसी को घुमा के इसमें लिख दो तो क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ है किसमें? सल्फर। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीकरण और अपचयन को मेनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर क्यों बताया जाता है? इसलिए बताया जाता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का टूटना अपचयन। ये तो बात हो गई किसकी? ऑक्सीकरण की, ऑक्सीजन की। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, हाइड्रोजन का। अब देखो, तुक्का और ट्रिक। जब ऑक्सीजन का संयोग है तो ऑक्सीकरण, तो हाइड्रोजन का भी संयोग करेंगे क्या? नहीं, तो हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे? टूटना। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और इधर ऑक्सीजन टूटी थी तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। हाइड्रोजन का जुड़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनमें से आप ऊपर की 3-4 धातुएं उठा लो, उनके अब इसमें हाइड्रोजन टूटेगी, तो टूटेगी तो मतलब किसी तत्व के साथ पहले हाइड्रोजन थी लेकिन उत्पाद में नहीं है, तो देखो क्या होगा। हमने देखा है कि सोडियम हाइड्राइड बनता है NaH। देखो यहाँ पर जो वैलेंसी आएगी -1 आएगी। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के गुणधर्म +1 भी दिखाते हैं और -1 भी दिखाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म धातु से ही मिलते हैं और अधातु से ही मिलते हैं। तो देखो तोड़ो तो क्या बनेगा? Na+H2। अब देखो इसमें हाइड्रोजन थी लेकिन अब है क्या? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? NaH सोडियम हाइड्राइड का ऑक्सीकरण किसमें हुआ? सोडियम। किसमें हुआ? सोडियम। ये H2 का जुड़ना है तो क्या करें? उत्पाद को अभिकारक बना दो, Na+H2 NaH, Ca+H2 Ca+H2, तो CaH2, Al+H2, तो इसको लिखेंगे AlH। लेकिन देखो उच्चारण क्या हुआ? स्टार्टिंग में हाइड्रोजन आती है तो हाइड्रोजन का उच्चारण होता है, लेकिन लास्ट में तो आइड बनाएगी। क्या बनाएगी? आइड। पहले बता चुका हूँ, अधातु आइड बनाती है। तो देखो क्या लिखा है? हाइड्राइड। क्या लिखा है? तो इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड। तो हम क्या बोलेंगे? इसमें H2 जुड़ी है तो सोडियम का अपचयन हुआ किसमें? सोडियम हाइड्राइड। किसी भी अभिक्रिया को आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए धातु उठानी है, धातु में हाइड्रोजन जोड़नी है, जोड़ते ही अपचयन, और बने हुए हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद में उससे वापस उत्पाद बना दो तो वह टूटेगी, वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस? ऑक्सीकरण। समझ में आया होगा, उम्मीद अच्छा भी लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं, आप पूरे ले सकते हो। Al2O3 MgO CaO, सोडियम ऑक्साइड Na2O K2O,
ZNO Fe2O3 PbO2 PbO सॉरी, है ना, COO बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट खत्म हुआ ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट शुरू करते हैं। अब देखो सेकंड वाली जो अब ऑक्सीकरण में पढ़नी है हमें, ऑक्सीकरण उपचयन में, वो है विद्युत धनी तत्वों के आधार। अब विद्युत धनी तत्वों के आधार पर थोड़ी परिभाषा चेंज हो जाती है। हाँ, थोड़ी डेफिनेशन आपको देखनी पड़ेगी और देखने के लिए आपको एग्जाम्पल भी समझने पड़ेंगे। ये थोड़ा आपको पढ़ना भी ढंग से पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज फर्स्ट है, यदि विद्युत धनी तत्व टूटता है तो ऑक्सीकरण, और विद्युत धनी तत्व जुड़ता है तो अपचय। अब ये वर्ड थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, लेकिन थोड़ा समझोगे ना कहीं। विद्युत धनी मतलब पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आयन वाला तत्व अगर टूटे, अब टूटे किस में से, जो यौगिक होगा, ये बात कंफर्म, टूटेगा हमेशा उसी में से जो यौगिक होगा, और जुड़ेगा हमेशा वो जो अकेला होगा लेकिन उत्पाद में जाके जुड़ जाएगा। ठीक, अब साहब आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं थोड़े अजीब से दे रखे हैं, मैं वो भी एग्जाम्पल लूँगा, लेकिन अपन पहले वो एग्जाम्पल लेते हैं जो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, टूटना और जुड़ना। तो जुड़ना तो संयोजन और टूटना वियोजन, ये तो आप समझ रहे हो। तो करना क्या है, आपको ये दिख रहा है कि धातु धनात्मक होती हैं और अधातु ऋणात्मक होती हैं। तो इनमें से आप हैलोजन समूह में से उठाओ एक तत्व जोड़ो तो एक यौगिक बन जाएगा। अब उस यौगिक में से अलग कर दो, कैसे करेंगे देखो, आपकी बुक का ये एग्जाम्पल लेता हूँ। मैग्नीशियम के साथ में हमने क्लोरीन ली, किसके साथ मिली, मैग्नीशियम के साथ, तो MgCl2 बना, तीर का निशान। अब देखो ये तो है धनात्मक और ये है ऋणात्मक, तो ये धनात्मक तत्व इससे अलग हो जाए तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो देखो अलग कर लिया, कौन सी अभिक्रिया के आधार पर कर रहे हैं अलग, वियोजन अभिक्रिया के आधार पर। दिख रहा होगा एक अभिकारक है और उत्पाद कितने हैं, 2 या 2 से अधिक, तो Mg+Cl2 बना। हम ये कहेंगे कि MgCl2 जो था वो एक साथ था, लेकिन इसमें से मैग्नीशियम निकल गई, तो हम क्या बोलेंगे, MgCl2 का Mg में ऑक्सीकरण। इजी से। अब क्या करना है, इसको उठा के रिवर्स करो, रिवर्स करोगे तो क्या होगा, जोड़ता है, तो जुड़ता है तो जो अभिकारक वहां था उसको तो बना दो उत्पाद, और जो उत्पाद है उसको बना दो अभिकारक, तो क्या बनेगा, हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम का MgCl2 में अपचय। हाँ या बिल्कुल। अब आप ये कहोगे कि सर ऋणात्मक तत्व भी तो अलग हो रहा है, बिल्कुल। ये एक एग्जाम्पल ही आपके विद्युत ऋणी तत्व और ऋण विद्युत तत्व को समझा देता है। एग्जैक्ट माइंड यूज करना ओनली। बुक के एग्जाम्पल जरूरी नहीं है बुक के एग्जाम्पल लिखें, आप अपने एग्जाम्पल भी लिखें। अगर चेक करने वाला थोड़ा सा भी सही होगा, माइंडेड होगा, डेफिनेट आपको नंबर देगा। क्योंकि बुक की अभिक्रिया आपको रटोगे कहाँ तक, कितनी रट लो, 1 2 नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको धन विद्युत तत्व और धन विद्युत तत्व समझ में आ रहा होगा। तो धन विद्युत तत्व अलग कब हो, जब एक धातु अधात्विक से जुड़े, और जुड़ने के बाद में उसका जब वियोजन करोगे तो धात्विक तत्व क्या हो जाएगा, धनी तत्व अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसी एक और एग्जांपल देखो, आपने लिया NaCl, तीर का निशान, बताइए क्या बनेगा। अब बताओ NaCl में Na साथ में जुड़ा हुआ था, धनी तत्व है, धनात्मक है, अलग हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीकरण।
और वो इसमें ये कर दो Na+Cl2, क्या बनेगा, समझ में आया। वैसे ही देखो Na सोडियम आयोडाइड, तो क्या बनेगा Na+I2, और इधर क्या बना Na+I2, तीर का निशान Na। वियोजन का एक एग्जाम्पल देख लो, AgCl Ag+Cl2, देखो Ag धनात्मक है चांदी, ये माइनस, देखो चांदी धनात्मक है तो क्या होगा Ag+Cl2, और जब Ag+Cl2 करके लिखोगे तो क्या बनेगा AgC। और ध्यान ये रखना है कि विद्युत धनी तत्व टूटा या जुड़ा। अब आपकी बुक का एग्जाम्पल देख लेता हूँ, Ki+Cl2 KCl+I2, ये बना। अब देखो Ki धनात्मक तत्व, हमने इसी पे फोकस क्यों किया आप भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक यही अकेला यौगिक है, यह अकेला तत्व है। अब देखो यहाँ पर K धनात्मक है और I ऋणात्मक, देखो AgCl Na Ki है ना। अब यहाँ पर जो K है वो किसके साथ जा रहा है, Cl के साथ। अब आप ये कहोगे सर एक यौगिक और एक तत्व, भाइयों विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी इसमें, कुछ सोच रहे हो, पढ़ेंगे कुछ जिनको ध्यान होगा, ये विस्थापन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सक्रियता श्रेणी में आता ही नहीं है, इसे दिमाग यूज करके पढ़िएगा। तो Ki+Cl2 है, KCl+I2, अब K किसके साथ चला गया, Cl के साथ, और देखो I अलग निकल गया बाहर, हाँ या ना, निकला। इसका मतलब I से K अलग हुआ, I से K अलग हुआ, तो हम क्या बोलेंगे Ki का I2 में ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको एक परिभाषा तो याद करनी पड़ेगी विद्युत धनी तत्व की और अपचयन में, कि विद्युत धनी तत्व अगर टूटता है, टूटने का मतलब वियोजन किसी यौगिक में से, तो पहले यौगिक बना लो, उसमें से अलग कर दो। धनी तत्व जुड़ता है अर्थात संयोगी, तो दो तत्व उठाओ, जोड़ो, उत्पाद बना दो, वो बन जाए। ठीक है गाइस। तो आज हमारी ऑक्सीकरण अपचयन में दो क्लास हुई, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आधार पर और एक विद्युत धनी तत्वों के आधार पर, जिसमें विद्युत धनी तत्व टूटता है तो ऑक्सीकरण और विद्युत धनी तत्व जुड़ता है तो अपचयन। ओके गाइस।